नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे बाराबंकी से। रामसैनी घाट के सुमेरगंज में बनी मस्जिद को गिरा दिया गया है। प्रशासन ने अवैध बताकर मस्जिद को ध्वस्त किया है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और अंग्रेजों के समय से ये मस्जिद बनी थी और उसके बाद प्रशासन ने अवैध बताकर इस मस्जिद को गिरा दिया है। आपको बता दें कि रामसैनी घाट में बनी तहसील परिसर में ये मस्जिद थी और उसके बाद इस मस्जिद को अवैध करार दिया गया। इसमें ताला लगवाकर आखिरकार इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात कर दिया गया है कि माहौल ना खराब होने पाए, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी के तहसील रामसैनी घाट के सुमेरगंज में बनी मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताकर गिरा दिया है। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और कहा जा रहा है कि ये मस्जिद अंग्रेज़ों के समय से बनी हुई थी और यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बराबर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने भारी पुलिस बल के द्वारा चारों तरफ घेराबंदी करते हुए बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि पहले तो प्रशासन ने मस्जिद में ताला डलवाया और फिर कुछ दिनों बाद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है। अब मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद को फिर से निर्माण कराने की बात कह रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरह के इश्यूज पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। कई पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एनआरसी और सीए के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद फारूक अहमद है। क्या सिलसिला है मस्जिद की इसमें? देखिए, मस्जिद ब्रिटिश टाइम की मस्जिद थी और खुद सेंट्रल लॉ है एक 1991 का कि जो भी आज़ादी से पहले के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये 1991 का एक केंद्रीय कानून है। उस कानून को होते हुए भी तहसीलदार महोदय ने हवाला दिया हाईकोर्ट में लवकुश यादव की एक अपील का, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर या मार्ग को बाधित करने वाले जो पूजा स्थल 2011 के बाद बनाए गए हैं उनको हटाया जाए। तो पहली चीज़, ना तो वो रास्ते पर था, ना तो वो 2011 में बना था या उसके बाद बना था। ये आज़ादी से पहले का था और उसको प्रोटेक्शन था उस केंद्रीय कानून का जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल की प्रकृति नहीं बदली जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये आदेश जब उन्होंने ये नोटिस इशू किया जिसमें उन्होंने पूछा कि ज़मीन के कागज़ कहाँ हैं, तो जो संबंधित लोग थे उन्होंने उनको जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब को उन्होंने कोई उसको कंसीडर नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, ना उसको रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद फिर लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में उस नोटिस के आधार पर उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी कि ये मस्जिद को गिराने का एक जो है वो पूरा संयोजित जो है साजिश है। लेकिन हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारा गिराने का कोई उद्देश्य नहीं है और हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि द एप्रीहेंशन ऑफ डेमोलिशन वॉज अनफाउंडेड, यानी कि मस्जिद के ध्वस्त जाने की जो आशंका है वो निराधार है। ये हाईकोर्ट ने खुद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और ये 18 मार्च का ये ऑर्डर है, उसमें ये हाईकोर्ट ने कहा था। तो जब ये गिराए जाने की जो आशंका थी ये निराधार थी, तो मस्जिद कैसे गिर गई? अच्छा, आरटीआई में आपने क्या पूछा? हाँ, इसके अलावा हमने आरटीआई खुद फाइल किया, क्योंकि मस्जिद जो है वो तहसील प्रेमिसेस में आ गया है, उसके प्रांगण में। तो अगर कोई चीज़ किसी के यहाँ मौजूद है तो वो बताएगा कि कैसे अंदर आया है। ठीक है, तो हमने ये पूछा था कि मस्जिद कितनी पुरानी है और मस्जिद किस गाटा संख्या पर स्थित है, क्योंकि जो नोटिस इन्होंने जारी किया था उस नोटिस में भी फ्रॉड किया। उस नोटिस में उन्होंने गाटा संख्या 776 और 770 का मेंशन किया है, जबकि मस्जिद 778 पर स्थित है। तो इन्होंने नोटिस में भी जो है वो किया। तो हमने यही पूछा था कि एक्चुअल वो डाटा संख्या कौन सी है जिस पर मस्जिद स्थित है और मस्जिद कितनी पुरानी है और क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। अगर रोक लगाई गई है तो किस सक्षम अधिकारी के आदेश से, और उस आदेश की प्रति हमें उपलब्ध कराई जाए। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद अभी तक हमें जनसूचना अधिकार के तहत जो हमने आवेदन किया था उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अभी मैं इसके क्रम में जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं कि मैं फर्स्ट अपील में भी जाऊंगा और उसके बाद फिर जनसूचना आयोग भी में जाऊंगा और फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। इसमें आरटीआई जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमारी कई पिटीशन। और सैयद फारूक अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस मस्जिद को ध्वस्त किया गया? देखिए, 15 मार्च 2021 को तहसीलदार रामसैनी घाट द्वारा एक नोटिस जारी की गई जी।
और उस नोटिस के माध्यम से उन्होंने मस्जिद कमेटी से ये पूछा था जी कि ये मस्जिद जो है वो तहसील प्रांगण में किस प्रकार से है, और जी। उन्होंने उसमें गाटा संख्या 776, 777, 841 और 842 को मेंशन किया जी। और ये कहा कि ये गाटा संख्या तहसील की है, मस्जिद किस पर है। और उन्होंने एक हाईकोर्ट के आदेश का भी जो है वो हवाला दिया था कि जिसमें ये कहा गया था कि जो धार्मिक स्थल 2011 के बाद बनाए गए हैं, जिससे जो है वो क्या कहते हैं आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, उनको हटा दिया जाए जी। तो ये नोटिस जो था वो पूरी तरीके से बेसलेस था, क्योंकि इस नोटिस का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि वो न तो 2011 के बाद बनी थी और ना ही उससे किसी प्रकार से आवागमन बाधित होता था, क्योंकि वो रोड से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर था, तहसील प्रांगण के अंदर था। तो पहले तहसील की बाउंड्री है, तहसील की बाउंड्री से भी वो 50 मीटर अंदर जाके था। तो जो हाईकोर्ट के आदेश का उन्होंने हवाला दिया था, वो आदेश किसी भी प्रकार से इस प्रकार के लिए नहीं था। दूसरी चीज, मस्जिद बहुत पुरानी थी, तकरीबन वो 1962 की मस्जिद, 1962 में बिजली का कनेक्शन उसमें दिया गया था, तो आजादी से पहले की वो मस्जिद है, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने जो नोटिस में गाटा संख्याएं जो मेंशन की थी, जिनको किया था, तो उन गाटा संख्याओं में वो मस्जिद थी भी नहीं। उस मस्जिद का जो गाटा संख्या है वो 778 है। और जो चकबंदी हुई थी, उस चकबंदी में जो एक प्रोफार्मा बनता है, प्रारूप 2K बनता है, उस 2K में साफ साफ मस्जिद लिखा गया था। तो खुद राजस्व के अभिलेखों में मस्जिद अंकित है। तो ये यानी कि ये जो नोटिस थी, ये पूरी की पूरी फर्जी थी और ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित साजिश थी मस्जिद को ढाने की। उस नोटिस का जवाब लोगों ने दिया, लेकिन उस नोटिस के जवाब को इन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लिया, उस पर कोई विचार नहीं किया। उसके बाद हाईकोर्ट मामला गया। हाईकोर्ट में जब जो ये पक्ष था, पीड़ित पक्ष था, इसने हाईकोर्ट में ये कहा कि हमें अंदेशा है कि मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, इसलिए ये नोटिस की जो है ये साजिश बुनी जा रही है। तो हाईकोर्ट में इन अधिकारियों ने हाईकोर्ट को क्या बताया कि हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने ऑर्डर में लिखा है कि द एप्रीहेंशन ऑफ डेमोलिशन वाज अनफाउंडेड, यानी कि मस्जिद को गिराए जाने का जो अंदेशा है ये निराधार है। तो अब पता चला कि अगर हाईकोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, ऐसा अंदेशा जाहिर करना ये निराधार है, तो मस्जिद कैसे गिर गई? तो इन्होंने हाईकोर्ट को भी मिसलीड किया, गुमराह किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने हमें ये कहा कि 15 दिन के अंदर आप फिर से एक बार इनको जवाब दीजिए और मस्जिद के संबंध में जो भी आपके पास अभिलेख है उसके साथ संबंधित अधिकारी को जवाब दीजिए। फिर 31 मार्च को जवाब दिया गया। यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या प्रशासन ने मस्जिद के कागजात आप लोगों से मांगे थे? क्या नाम है, आप लोगों ने मस्जिद के कागजात को प्रशासन के सामने रखा था? दूसरी बात यह है कि जब 100 साल पुरानी मस्जिद है, यानी कि अंग्रेजों के समय से यह मस्जिद बनी है, तो फिर इसको अवैध करार कैसे दिया गया? मैं उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि पहली बात तो उन्होंने जिन गाटा संख्याओं का उल्लेख किया था नोटिस में, वो मस्जिद उस गाटा संख्या पर है ही नहीं, वो गाटा संख्या दूसरा है। और हम लोगों ने उसका जवाब भी दिया। उस नोटिस में जो भी फ्रॉड थे, उस फ्रॉड को हम लोगों ने उजागर किया। हम लोगों ने मस्जिद से संबंधित जो उसके मालिकाना कागजात थे, जो बिजली का बिल था जो 1959 का था, हमने वो भी उनको प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई विचार ही नहीं किया। और उन्होंने जैसे एक मन बना रखा था कि इन्हें किसी भी तरीके से मस्जिद को हटाना है। और मैं वही कह रहा हूँ कि 100 साल पुरानी मस्जिद है तो एक सेंट्रल लॉ है, प्लेस ऑफ वर्शिप 1991, केंद्रीय कानून है कि कोई भी धार्मिक स्थल जो आजादी से पहले का है उसकी प्रकृति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। और अगर किसी प्रकार का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो वो विचार, तो उस वाद को उसी समय समाप्त कर दिया जाए। एक फारूक जी समय थोड़ा कम है, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने कोविड-19 संबंधित PIL के गाइडलाइंस के बिंदु नंबर 5 में स्पष्ट तौर पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण और को तोड़ने व हटाने के लिए 31 मई 2021 तक रोक लगा रखी थी। उसके बाद जब 31 मई 2021 तक रोक लगी थी तो उससे पहले जो भी अवैध निर्माण थे वो क्यों ढाए गए? अब पहली बात तो वो अवैध था ही नहीं। नहीं, मैं उसको अवैध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हाईकोर्ट ने कहा था कि 31 मई 2021 से पहले कोई भी अवैध निर्माण होगा उसको आप ढा नहीं सकते हो। मैं उस जजमेंट की बात करूं तो उस जजमेंट में बिंदु संख्या 4 पे यह लिखा है कि यदि हाईकोर्ट का स्वयं का आदेश हो ध्वस्तीकरण का और अभी तक उस आदेश का अनुपालन न हुआ हो तो उस आदेश को भी स्थगित कर दिया जाए 31 मई तक। तो यदि हाईकोर्ट के स्वयं के आदेश का स्थगन हो गया है तो फिर ये कौन सी अथॉरिटी थी,
कौन सा विभाग ठीक है। था, कौन जिसके आदेश पर ठीक। इन्होंने दोस्ती कर दिया? तो ये ठीक है, न्यायालय अब की ये भी बताइए, अवमानना है। अब क्या मांग रखते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं आप लोग, किस तरह की मांग है आप लोगों की? जो भी संक्षेप में, संबंधित संक्षेप में। जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चले। हाँ। उन्होंने एक धार्मिक स्थल को दूषित किया है, उसका अपमान किया है, उनसे उनकी वसूली हो और उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके विरुद्ध जो है वो आपराधिक मुकदमा चलाया जाए कि षड्यंत्र करके उन्होंने मस्जिद को ढाया है। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं, जहां तहसील राम सेनेही घाट के सुमेरगंज में बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के समय से ये मस्जिद बनी थी और तब से लेकर आज तक लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, बराबर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो नमाज यहाँ पढ़ रहे थे। लेकिन बीच में कुछ मामलात हुए, उसके बाद प्रशासन ने कागजात मांगे और लोगों ने कागजात पेश किए और फिर मस्जिद में ताला लगा दिया गया और उसके बाद कल इसको ध्वस्त कर दिया गया। अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मस्जिद को का फिर से निर्माण कराया जाए।